पाथेर पंचाली, यहाँ पे एक जो आया है पाथेर पंचाली, ये एक फ़िल्म है जो बंगला में लिखी गई थी। बंगला में ये पिक्चर बनी है, बंगला भाषा में। तो फिल्म की कहानी बंगाल के एक गांव में रहने वाले गरीब परिवार के जीवन के संघर्ष को बयान करती है। दिस फिल्म टेल्स अस a story of a poor family in Bengal village and its struggle to survive. दुर्गा, इसमें एक दुर्गा नाम का कैरेक्टर है, द डॉटर ऑफ हरिहर एंड डॉटर ऑफ हरिहर, जो एक हरिहर की जो डॉटर है, नाम है उनके पिताजी का, और सारबेजा विद हर यंगर ब्रदर, अपने भाई के साथ जिसका नाम अप्पू है, गोज ऑन एंजॉइंग लाइफ oblivious of the struggles and the poverty. The film revolves around the simple life and the efforts of the mother of Durga and Appu to maintain the family. तो गरीबी है, रोज़मर्रा के जो संघर्ष है उनसे बेखबर हैं जो एक दुर्गा और इसका छोटा भाई है अप्पू। वो जीवन की छोटी मोटी खुशियों में मशगूल रहते हैं। तो पाथेर पंचाली गरीबी से जूझ रहे हैं और इस परिवार की इच्छाओं और निराशाओं को बच्चों की आंखों से वो देखती रहती है। फिल्म के अंत में क्या होता है, दुर्गा वो बीमार पड़ जाती है। ये कहानी है। तो इसमें पत्थर पंचाली सॉन्ग ऑफ द लिटिल रोड नेट्स द डिज़ायर्स एंड द डिसअपॉइंटमेंट्स ऑफ द पुअर फैमिली थ्रू द टेल ऑफ द यंगस्टर्स। फाइनली ड्यूरिंग मानसून दुर्गा फॉल्स इल एंड डाइज while her father is away. Harihar returns with gifts, including a sari for Durga. The film won numerous awards nationally and internationally, including the President's Gold and Silver medals for the year 1955. तो उस समय जब दुर्गा मर जाती है तो उसके पिताजी बाहर गए हुए होते हैं। उसके पिताजी लौटते हैं और वो पिताजी लौटकर अपने बच्चों के लिए, जैसे आम पिताजी होते हैं जब घर से बाहर आते हैं तो अपने बच्चों के लिए गिफ्ट लेकर आते हैं, तरह तरह की चीज़ें लेकर आते हैं। तो वो अपनी बेटी दुर्गा के लिए एक साड़ी लेकर आते हैं। उस फिल्म में दिखाया गया है कि वो हरिहर अपनी बेटी के लिए गिफ्ट लेकर आते हैं और उन गिफ्ट में क्या होता है कि एक साड़ी होती है। वो साड़ी लाए हैं, लेकिन उन्हें घर आने पर पता लगता है कि दुर्गा उनकी बेटी इस दुनिया में अब नहीं है और वो उनकी डेथ हो चुकी है। तो प्यारे बच्चों, इस फिल्म ने बहुत सारे अवार्ड जीते, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे पुरस्कार मिले इस फिल्म को। इसमें राष्ट्रपति ने स्वर्ण पदक और रजत पदक पुरस्कार भी 1955 में इस फिल्म को दिए हैं। तो ईयर 1955। डायरेक्टर कौन है इसके? सत्यजीत राय। स्टोरी किसकी लिखी हुई है? ये सत्यजीत राय। और जो स्टोरी है विभूति भूषण बंदोपाध्याय के द्वारा। और जो इसकी स्क्रीन प्ले है वो सत्यजीत रे ने किया है। एक्टर कौन कौन है इस फिल्म में? कानू बनर्जी, करुणा बनर्जी, सुबीर बनर्जी, उमा दास गुप्ता, दुर्गा, चुन्नी बाला इत्यादि इसमें क्या है जो करेक्टर है। आजकल की फिल्म में बेटा ये नहीं है, ये जीवन का समाज का दर्पण नहीं है। आज की फिल्मों में आपको पता है अश्लीलता बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये जो मूवीज होती हैं हमारे राष्ट्र की समस्याओं को लेकर बनी हुई हैं और किसी भी समस्या से जो राष्ट्र जूझ रहा है, समाज में बहुत सारी जो समस्याएं हैं उनकी गहनता को दिखाता है, उनकी गंभीरता को दिखाता है, उन स्थितियों की जो हमारा देश जिससे कष्ट उठा रहा है। तो ये बहुत सारी चीज़ें इन मूवीज़ में देखने को हमें मिलती हैं। तो ऐसी मूवीज़ हमें देखनी चाहिए, ऐसी समझनी चाहिए। इसके साथ कोई और पॉइंट है इसमें जो बचा है वो आपसे मैं चाहूँगा कि वो ज़रूरी डिस्कस हो। यहाँ पे थोड़ा सा ये पॉइंट शायद बच गया है, डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ऑल प्लानिंग ऑलवेज हैज़ टू बी सेंट्रलाइज्ड, nor it is that planning is only about big industries and large projects। ये ज़रूरी नहीं है कि सारी की सारी जो प्लानिंग है वो सेंट्रलाइज्ड की जाए, केंद्रीकृत की जाए। प्लानिंग मतलब नियोजन जो है अर्थव्यवस्था या विकास से जो जुड़ा हुआ है नियोजन है, ये ज़रूरी नहीं है कि वो सेंट्रलाइज्ड किया जाए।
नॉर इज़ इट दैट प्लानिंग इज़ ओनली अबाउट बिग इंडस्ट्रीज़। और ये भी जरूरी नहीं है कि वो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ के लिए वो प्लानिंग हो, लार्ज प्रोजेक्ट्स के लिए प्लानिंग की जाए। द केरला मॉडल इज़ द नेम गिवन टू द पाथ ऑफ प्लानिंग। जो केरला मॉडल है, ये जो प्लानिंग के लिए योजना बनाई गई है उसके लिए एक आदर्श जो मॉडल है उसके रूप में केरला का एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हैं। जैसे थोड़े दिन पहले गुजरात में जो नरेंद्र मोदी थे, मुख्यमंत्री थे वहाँ के, और गुजरात मॉडल अब बड़ा फेमस हुआ था। क्या हुआ था, अर्थक्वेक आया था, और अर्थक्वेक आने की वजह से पूरा गुजरात तहस नहस हो गया था। अहमदनगर वगैरह जो सूरत है उनमें आप कह सकते हैं कि पूरा का पूरा, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बात का जिक्र किया था कि मानो वहाँ पे पूरा जो नगर हैं, बड़े बड़े नगर हैं, शहर हैं, वो मौत की चादर में लिपट गए हो, और नहीं लग रहा था कि ये कभी नगर ये खड़े हो पाएंगे। लेकिन गुजरात में नरेंद्र मोदी सरकार ने जो विकास कार्य किए, धड़ल्ले से क्या हुआ कि दिन दुनी रात चौगनी काम करते हुए वो उन्नति के शिखर पर पहुंचा, और एक मॉडल जो स्टेट के रूप में, एक आदर्श राज्य के रूप में नरेंद्र मोदी की सरकार के अंतर्गत गुजरात का पुनर्निर्माण हुआ। तो उसी तरीके से हमारे सामने एक मॉडल था केरला मॉडल। केरला मॉडल में क्या हुआ, ये पूरे देश के लिए एक उदाहरण था। इसमें पाथ ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट चार्टेड बाय द स्टेट ऑफ केरला, देयर हैज़ बीन ए फोकस इन द मॉडल ऑन एजुकेशन। वहाँ पे मॉडल ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की जो नीति थी उसके ऊपर ध्यान केंद्रित किया गया। देखा गया कि किस तरीके से केरला ने शिक्षा के लिए कार्य किया है। हेल्थ, लैंड रिफॉर्म्स, भूमि सुधार वहाँ पे किए हैं, हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य के लिए काम किया गया है। तो इफ़ेक्टिव फूड डिस्ट्रीब्यूशन, जो भोजन है, जो वितरण, वो भी उसके लिए काम किया है। तो प्यारे बच्चों, आपको पता है जैसे भारत जैसे आज़ाद हुआ था, भूखमरी की समस्या यहाँ पे बहुत ज़्यादा हमारे देश में थी, क्योंकि अंग्रेज़ यहाँ पे कुछ छोड़ के थोड़े गए थे कि जिसके सहारे हम अपना जीवन यापन कर पाते। यहाँ पे न उद्योग थे, न कृषि थी। इसी देश को प्रगति के रास्ते पर ले जाने के लिए पंचवर्षीय योजनाएं बनी थी, और इनके सारे देश में विकास हुआ था। तो हमारे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, तो हमें भूमि सुधार या फिर हेल्थ के लिए जो केरला का मॉडल हमारे सामने पड़ा था कि किस प्रकार से केरल जो स्टेट है साउथ में इंडिया के, उसमें सुधार हुए हैं। एंड पावर्टी एलिवेशन, और किस प्रकार से गरीबी है उसका उन्मूलन किया गया। डिस्पाइट लो पर कैपिटा इनकम्स, इसके साथ प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि की गई है, उसमें कमी होने के बावजूद भी ए रिलेटिवली वीक इंडस्ट्रियल बेस केरला अचीव्ड नियरली टोटल लिटरेसी, और बहुत ही कम उद्योग हैं वहाँ पे। इसके बावजूद केरला में जो शिक्षा के क्षेत्र में पूरे भारत में उसने एक मॉडल दिया, और पूरे भारत में वो शिक्षा के मामले में सबसे ज़्यादा शिक्षित व्यक्ति केरला में हमें मिले। तो बड़ा अग्रणी स्थान उसका वहाँ पे रहा है, हमें देखने को मिला। तो इसके साथ ही जो टोटल लिटरेसी रेट था वहाँ पे बहुत अच्छा रहा है। लॉन्ग लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट वहाँ पे अच्छा रहा कि लोग हैं वो ज़्यादा जीवन मृत्यु प्रत्याशा उनकी दर वृद्धि हुई। लो इन्फेंट एंड फीमेल मोर्टिलिटी, महिला और जो शिशुओं की मृत्यु दर थी उसमें कमी आई। लो बर्थ रेट्स एंड हाई एक्सेस टू मेडिकल केयर, वहाँ पे बर्थ रेट में कमी आई, जन्म दर है वो ज़्यादा नहीं हुई, जनसंख्या ज़्यादा वृद्धि नहीं हुई, और वहाँ पे हर एक व्यक्ति की मेडिकल तक पहुँच, यानी कि स्वास्थ्य संबंधी जितनी दवाइयाँ वहाँ तक पहुँच हुई। तो ये एक मॉडल ही था बच्चों। बिटवीन 1987 एंड 1991 द गवर्नमेंट लॉन्च्ड द न्यू डेमोक्रेटिक इनिशिएटिव्स विच इन्वॉल्व campaigns for development including total literacy, especially in science and environment, designed to involve people directly in development activities through voluntary citizens organizations. The state has also taken initiatives. State also have taken initiatives to involve people इन मेकिंग प्लान्स एट द पंचायत, ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो बच्चों 1987 की बात है, उससे 1987 या 1991 के बीच में क्या हुआ, सरकार ने एक नया लोकतांत्रिक पहल की वहाँ पे, और ये नया लोकतांत्रिक पहल के नाम से वहाँ पे एक अभियान चला गया, कैंपेन छेड़ा उन्होंने डेमोक्रेटिक इनिशिएटिव्स के नाम से, न्यू डेमोक्रेटिक इनिशिएटिव जिसको बोलते हैं, या हिंदी में आप इसको बोल सकते हैं नव लोकतांत्रिक पहल। इस नाम से एक अभियान चलाया जिसके अंतर्गत विकास के अभियान चलाए गए, जिसमें जो साइंस है, एनवायरनमेंट है, या टोटल लिटरेसी है,
तो उसके बारे में लोगों को जागरूक किया गया। अभियान चले जिसमें विज्ञान और पर्यावरण के मामलों में जो पूरा 100% साक्षरता का अभियान है वो शामिल किया गया। इन जो अभियानों की रूपरेखा इस तरह से बनाई गई थी कि लोगों को स्वयंसेवी नागरिक संगठनों के माध्यम से जो है विकास की गतिविधि में सीधे शामिल किया जा सके। केरला में इस बात के भी प्रयास किए गए कि लोग पंचायत या ब्लॉक स्तर पर या फिर जिला स्तर पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर योजनाओं की जितनी भी तैयारियां की गई हैं उनमें शामिल हों। तो ये भी चीज़ यहाँ पे देखी गई थी। इसके अलावा प्यारे बच्चों, इसमें मुझे नहीं लगता मैंने कोई पॉइंट है जो आपके लिए छोड़ा हो, तो आप बड़े अच्छे से वीडियो को देखें, समझें। अगर कोई प्रॉब्लम आती है बेटा तो आप मुझे निशंक कोच व्हाट्सएप के माध्यम से आप बोल सकते हैं, या मुझे कॉलिंग नंबर जो मैंने आपको दे रखा उस पर आप बात करें। तो यहाँ पे थोड़े कार्टून और देख लीजिए, ये नेहरू हैं और उधर से एक मोटा सेठ वहाँ पे बिठा रखा है, और मोटे सेठ के रूप में यहाँ क्या प्राइवेट सेक्टर की बात हो रही है ना। तो प्राइवेट सेक्टर क्या था, एक बार इसको देख लीजिए। तो यहाँ पे